अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास सब सो जी परे। प्रभु अपने इस दास पर, अपने इस भक्त पर आप कृपा करते हैं और उनकी कृपा से सब सोझी परे। सोझी माने सब समझ आ जाता है, कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो उसे समझ नहीं आएगा। अविद्या ज्ञान का ये पर्दा उठते ही सब कुछ प्रकट है, कुछ फिर रहस्य रहता ही नहीं। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। सबके साथ रहता है, पर अब यहाँ आत्म शब्द मन है। यहाँ आत्म शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है। आत्मा ना उदास होती ना खुश होती है। यहाँ आत्म शब्द मन है। रहता सबके साथ है पर मन से सबसे रहित रहता है। ऐसे ऐसे ही तो भक्त होते हैं। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सो कहावे। प्रभु की आज्ञा क्या है भैया? एक ही है कि आत्मबोध रख, आत्म के हित में जी, और जो ये कर ले सो जीवन मुक्त हो गया। मरने के बाद की मुक्ति में गुरुदेव को कोई विश्वास नहीं, गए मुक्ति है तो अभी नहीं है तो नहीं। और जो जीवन मुक्त होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? सो गुरुदेव कहते हैं, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। हर्ष का अपभ्रंश है हर्ख, शोक का अपभ्रंश है सोग, और वियोग का अपभ्रंश है वियोग। जो जीवन मुक्त पुरुष है, हर्ष और शोक में कोई फर्क नहीं उसको। ये समझिएगा, मन में हर्ष भी है, मन में शोक भी है। ये नहीं कि हर्ष और शोक आते नहीं, उसके मन में आएंगे, लेकिन बराबर, सम, इक्वल। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। जिसका मन जीवन मुक्त हुआ वो सदा आनंद में है। आनंद से उसका मन कभी वियोग को नहीं आता है। और फिर ऐसे जीवन मुक्त के लिए क्या मिट्टी क्या सोना, बोले दोनों बराबर। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी व्यवहार कुशलता खत्म हो जाएगी, कि वो सोना उठा के बाहर मिट्टी में फेंक देगा या मिट्टी को उठा के तिजोरी में रख देगा। इसका अर्थ ये नहीं है। अर्थ है कि सोने का आकर्षण उसको नहीं है। सोना भी मिट्टी है और मिट्टी से अन्न उपजता है, फल सब्जी आती है, और उस नाते मिट्टी भी सोने जैसी है। वासना नहीं, दासता नहीं उसके मन में। तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। क्या अमृत? बिख माने विष, जहर। क्या अमृत और क्या जहर, अब वो भी बराबर हो गए। मैं अमृत चाहूं और मैं विष रस से दूर जाऊं, ये भी एक द्वंद्व है। और भक्त जीवन मुक्त द्वंद्व रहित हो गया। क्या अमृत क्या जहर, जो आवे सब स्वीकार। शांत मना ना अब अमृत चाहता है, ना विषय जहर से घबराता है। जो है सो ठीक। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जीवन मुक्त के लक्षण बताते हैं कि उसके लिए मान क्या, अभिमान क्या, कुछ भी नहीं। राजा क्या, रंग क्या, कुछ भी नहीं। भेद बुद्धि नहीं रही। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। जो वर्ताए सोई जुगत, उसका जो व्यवहार है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना वर्तना,
जैसे हिंदी में कोई बोले तेरा मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, या मुझे तुमसे व्यवहार नहीं करना, तो पंजाबी में बोलेगा मुझे तुमसे कुछ नहीं बरतना, या उसने मेरे से अच्छा नहीं बरता। वर्त का अर्थ बीता भी होता है। मुझ पे क्या बीती, मुझ पे पंजाबी में बोलेगा मुझ पे क्या बरती। आप क्या व्यवहार करेंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे अपने साथ और दूसरों के साथ। कहते इस विषय में एक बात जान लीजिए कि ऐसा जीवन मुक्त जो भी व्यवहार करेगा युक्ति पूर्वक करेगा, युक्ति के बगैर कुछ नहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं श्री गुरु अर्जन देव सरल भाषा में यहाँ पर दे रहे हैं। पंडित कौन सो बताया, वैष्णव कौन सो बताया, भगवती का भक्त कैसा होता है ये बताया, और अब जीवन मुक्त कैसा होता है सो बता रहे हैं। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित चित कर राखे तैसा तिन नाम। ठाओ मने स्थान, बोले सारे ही स्थान परमेश्वर के हैं, और जहां जहां जो जो रह रहा है ये भी उसी की इच्छा है, उसी की मर्जी है, और वहां रहते हुए वो वैसे वैसे कर्म करता रहता है। जीवन मुक्त की दृष्टि में कुछ गलत कुछ सही होता ही नहीं। गलत सही की व्याख्या मन करता है, और जीवन मुक्त ने अपने मन को शांत किया, इसलिए वो किसी पे लेबल नहीं करता ये गलत है या ये सही है। वट एवर इज हैपनिंग, हैपनिंग फॉर रीजन, बात खत्म। अपे करण करामण जोग, प्रभु पावे सोई फुन होग। जहां ये करण करामण वाली बात आए, जहां सब कुछ करने वाला प्रभु है ये बात आए, तो उस समय पर यह चीज याद रखिएगा, वह जिक्र कर रहे हैं ईश्वर का, वह ब्रह्म का जिक्र नहीं कर रहे। माया में प्रतिबिंबित, माया में रिफ्लेक्टेड ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म जगत का कर्ता हरता भरता नहीं है, पर ईश्वर जगत का कर्ता भरता हरता है। अच्छा, दूसरी एक चीज और समझ लीजिए, ईश्वर भी सीधे कुछ नहीं करते। ईश्वर ने भी ये डिपार्टमेंट प्रकृति को दे रखा है, प्रकृति कर रही है। पसरेव आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। अब खुद ही हम ब्रह्म शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अब बात ईश्वर की नहीं आ रही, अब बात पार ब्रह्म की आ रही। पार ब्रह्म सब रूप बना के, अनंत माने अनेकों रंग रूप बना के, आप ब्रह्म ही है, आप परमात्मा ही है, जो इस विश्व में इस जगत में तुमको दिखाई दे रहा है। और तो और खुद तेरे शरीर में मैं बन के जो बैठा है वह भी ब्रह्म ही है। जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता है अविनाश। जिसके पास जैसी मति है उसकी मति में वैसा ही प्रकाश होता है। अगर बुद्धि सत्वगुणी है तो सत्वगुणी ज्ञान, और रजोगुणी मति बुद्धि है तो रजोगुणी ज्ञान, और अगर तामसिक मन बुद्धि है तो तामसिक ज्ञान। कौन सी शराब बढ़िया होती है ये सतोगुणी को नहीं पता, तमोगुणी को सब पता। कहाँ विषय वासना विकार की उपलब्धि हो सकती है इसका पता किसको है? जिसकी रुचि विषय वासना में होगी। देखिए बनारस शहर में शिव जी का मंदिर भी है, गंगा भी है। बनारस शहर में आनंदमयी माँ जहाँ रही थी वो आश्रम भी है, और वहां पर वेश्वाएं भी हैं, दोनों हैं। कौन कहाँ जाएगा? जिसकी जैसी रुचि होगी वो वहीं जाएगा। काशी नगरी में वेश्वाएं भी हैं। एक समय पर बनारस की गाने वाली सबसे मशहूर होती थी। ठग भी बनारस में है। जहां भीड़ होती है तो लूटपाट करने वाले जो हैं वो भी वहीं पे होते। गंगा है तो गंगा किनारे साधना करने वाले साधु भी हैं।
वे स्वयं भी हैं, ठग भी हैं, चोर भी हैं। अब जो जैसी रुचि वाले हैं वैसे कर्म कर रहे हैं। जीवन मुक्त कहता है मैं किसी को बुरा या अच्छा क्यों कहूं, जिसकी जैसी मति थी उसने वैसा कर्म किया। लेकिन हर मति के, हर बुद्धि के आधार में परब्रह्म तो एक है। मैं उसको देखता हूं, मैं इसकी मति और इसके कर्म को नहीं देखता हूं। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक पे निहाल। जो हम पर सदा दयाल है। देखिए, अगर बात एक ही बार कहते तो भी हो जाती, लेकिन 3 बार बोलते हैं, सदा 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 दयाल। क्योंकि अक्सर लोग ये आरोप लगाते हैं परमात्मा पर, पता नहीं भगवान हम पे दया ही नहीं करते हैं। असल में कोई इच्छा कामना होती है ना, जिसकी जल्दी जल्दी पूर्ति की इच्छा वो कर रहा है और वो हो नहीं रही है, तो बस गाली देता भगवान को, मुझ पे दया नहीं करता है। जो जन्मा है सो मरेगा, ये नियम है। तो जब कोई मर जाता है तो मूढ़ मन कहता है लो भगवान कहीं है ही नहीं है, भरी जवानी में मेरा लड़का ले गया। भूल जाता है उस समय पर सारे खेल तेरी प्रारब्ध के हैं। भूल जाता है उस समय कि तेरे अपने किए कर्म का भोग तू भोग रहा है। तब भगवान को गाली देता है। और श्री गुरु अर्जन देव कहते हैं कोई मेरी दृष्टि से देखे तो परमात्मा तो सदा 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 दयालु है। जिसे गुलाब के फूल से खुशबू ही तो आएगी, बदबू तो आ नहीं सकती। ऐसे ही परमात्मा तो सिर्फ कृपा देते हैं, इसके अलावा और कुछ वो देते ही नहीं, दे सकते ही नहीं। लेकिन इंसान की अकल देखो ना कितनी छोटी है, छोटी अकल। तो अपनी छोटी अकल से वो परमात्मा के ऊपर भी आरोप लगा देता है। गुरुदेव कहते हैं जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, जो जीवन मुक्त है, थोड़ा उसकी नजर से देखो तो सही, तो तुम जानोगे कि उस दयालु परमात्मा की दया में कभी फर्क नहीं आता है। और सिमर सिमर नानक पए निहाल, हम तो निहाल निहाल खुशहाल आनंदित होते हैं उसका सुमिरन करके। आदमी अपनी छोटी सी अकल से उस अनंत परमात्मा को समझना चाहे तो कहां से समझेगा। श्री गुरु अर्जन देव जी का एक बड़ा सुंदर शब्द है, तू समर्थ वडा मेरी मत थोड़ी राम। थोड़ी माने थोड़ी, मेरी अकल तो है थोड़ी, तू है इतना बड़ा, मैं तुझको कैसे समझूं। पाले है अकीर्त घना। कृतघन कौन है? जो उपकार माने। और अकीर्त घन कौन है? जो उपकार न माने। कहते हम अकीर्त गणों को भी प्रभु पाल रहे, ये उसकी महिमा है। हम उसका किया जानते नहीं। हम दिन रात भगवान को गाली देते हैं, हम भगवान पर दोष लगाते हैं कि हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम जैसे अकृत गणों को भी वो पालते हैं। पूर्ण दृष्ट तेरी राम, प्रभु तेरी दृष्टि कितनी पूर्ण है। अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना। रतन त्याग संग्रह कौडी पशु नीच एना। रत्नों को छोड़कर, रत्नों को छोड़कर कौड़ियां हाथ में पकड़ के बैठ गया है, बड़ा खुश हो रहा है, मैं बड़ा कुछ जमा किया है, मैं बड़ा कुछ जमा किया है। मैं एक बार किसी के घर में थी तो वो मेरे से जरा मेरे साथ मेरे बेडरूम में आइए। मैं क्या क्यों, कुछ बात करनी है ही कर लो, कोई और तो खास है नहीं। कहते नहीं मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। अच्छा चलो, तो वो अपने ले गए। तो एक सीक्रेट उनका कबर्ड एक बनी हुई थी, तो उन्होंने एक बटन प्रेस किया, वो खुल गया, पेंटिंग मूव हो गई और पीछे से उनका एक सेफ्टी बॉक्स था वो निकल आया। उनने सेफ्टी बॉक्स खोला
और खोल के कितना ज्वेलरी था वो सब बाहर निकाले जाए, इतनी बड़ी फाइल थी वो निकाल ली। बोले ये सब मेरे जेवर है, मेरे को जो माँ से मिले, जो मुझे ससुराल में मिले वो सब है। और ये फाइल में हमारी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज है, यहाँ है वहाँ है, ये सब उसकी लिस्ट है। मेरे पति ने देखो कितना कुछ सामान बना के मुझे दिया। आज तो हमें छोड़ के चले गए, पर देखो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ बनाया। मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने सच्ची में तेरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी इतना सामान दे गए और खुद चला गया, सामान को चाट बैठ के। सामान कीमती होता है कि बंदा? कीमती जीवन होता है कि धन पदार्थ? धन पदार्थ दिखा रही मेरे को कितना है मेरे पास। और फिर एक फाइल निकाल के कहती है ये फाइल में जो कुछ है ना, मैं सोचती हूँ कि इसको दान कर दूंगी। सोचती हूँ, करने का मन अभी भी नहीं है। मरे पति की जायदाद की लिस्ट मुझको दिखा रही है, खुद का शरीर रोगी है, बच्चे छोड़ के उसको जा चुके हैं, अकेली नौकरों के साथ रह रही है, लेकिन अभी भी क्या है, सोच रही हूँ। सब नहीं, उसमें से एक इतना सा एक कागज निकाला कि इसमें एक लिस्ट मैंने बनाई, मैं सोचती हूँ कि ये दान कर दूंगी। मैं बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सच तो ये औरत सुन नहीं पाएगी। और अगर हमने सच बोल दिया, वो 2-3 साल बाद मरना था तो तभी मर जाती वो। तो हम किसी के मरने का जिम्मेदार क्यों बने? मैं खुश रह तू। इस असार संसार में से सार ढूंढते हो, कौड़ियां इकट्ठी करते हो, और रतन त्याग दिया। तुम्हारी अकल को क्या कहें अब? त्याग चलती महाचंचल, दोख कर कर जोड़ी, दोष कर कर बेईमानियां कर कर के माया जोड़ता है, पर यह है चंचला स्वभाव, ये टिकती नहीं है, फिर निकल जाएगी हाथ से। त्याग चलती महाचंचल, दोख कर कर जोड़ी, नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरी। मेरी इज्जत प्रभु आप रखिए। श्री गुरु अर्जन देव जी की इतनी सारी वाणी है ना आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कि हम सुखमनी साहब की तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा जी ये हो रहा है कि साथ साथ में उनकी जो दूसरे शब्द है वो भी आप कुछ सुने, कुछ समझे। इसलिए ये शब्द हमने आपके लिए बोला। तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत बड़ी छोटी। कैसे समझो तुमको? तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत थोड़ी राम। तू समरथ बड़ा, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत थोड़ी राम। पाले अकीर्त कणा, पूरन दृष्ट तेरी राम, पूरन दृष्ट तेरी राम। तू समरथ बड़ा, तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मेरी मत थोड़ी राम। आगाध बोध अपार करते, मोहे नीच कछु न जाना।
रतन त्याग संग्रहण काढ़ी पशु नीच आना मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी दोख कर कर जोरी नानक शरण समर्थ स्वामी नानक शरण समर्थ स्वामी पैज राखो मोरी पैज राखो मोरी मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा तू समरथ तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम मत थोरी राम तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा पालिया कीर्त कणा पालिया कीर्त कणा पूरन दृष्ट तेरी राम पूरन दृष्ट तेरी राम तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा तू समरथ बड़ा सुख मणि सुख
उस्तत करें अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। उस्तत स्तुति शब्द का अपभ्रंश है। स्तुति का ही दूसरा शब्द दूसरी भाषा में। गुरुदेव कहते हैं कि सब जीव, कितने ही प्रकार के जीव, सब प्रभु तेरी स्तुति कर रहे हैं। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।